वेलकम स्टूडेंट्स टू ज्योग्राफी क्लासेस। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे। इंडिविजुअल सीरीज के 3 मेथड हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। आज हम डिस्क्रीट सीरीज में 3 मेथड पढ़ेंगे, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे कि जो डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज का मतलब जहां हमें 2 कॉलम मिले होते हैं, एक्स कॉलम और एफ कॉलम। ठीक है, 2 कॉलम हमारे पास हैं, तो ये डिस्क्रीट सीरीज है। अब हम इससे जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्ट मेथड में आपको पता है मीन यूज होता है, तो सबसे पहले हम इनका मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालते हैं आपको याद होगा, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे हम, यानी कि सिग्मा एफ। तो इन नंबर्स का जो सिग्मा एफ है वो 96 आएगा। ओके, अब हम एफ और एक्स निकालेंगे। एफ एक्स का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 6 आएगा, 24, 54, 26 को 4 से करेंगे 104, 16 को 5 से करेंगे 80, 60 और 56। ओके, अब इसके बाद जो है हम इसका एफ एक्स का जो है टोटल करेंगे। एफ एक्स के टोटल की हमें ज़रूरत नहीं है इसमें। इसके बाद हम डी निकालेंगे, और डी कैसे निकलेगा, एक्स माइनस मीन। तो अब मीन उसी तरह से निकालेंगे हम, बहुत आसान है मीन निकालना, आप लोग कर चुके हो। सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब सिग्मा एफ एक्स जो है यहाँ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिग्मा एफ एक्स हमारा, इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो ये टोटल हमारा आएगा 384, यानी कि 384। इट मीन्स 384। और एन हमारा यानी कि सिग्मा एफ है हमारा 96। ओके, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो निकलेगा 4। तो मीन हमारा क्या हुआ, 4। इसका मतलब 4 में से हमें x के सारी वैल्यूज़ को माइनस करना है। कैसे करना है, 1 माइनस 4, 2 माइनस 4, 3 माइनस 4, 4 माइनस 4, 5 माइनस 4, 6 माइनस 4, 7 माइनस 4। तो इस तरह जो आंसर निकलेंगे वो हमारा डी होगा, या ये हो गया हमारा -3, -2, -1, 1, 2, ये ज़ीरो होगा, -4 जो है ये ज़ीरो होगा, 1, 2, 3। ओके, अब ये हमारा डी कॉलम निकल गया। अब हम डी स्क्वायर निकालेंगे। डी स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपली ये जो डी है आपकी वैल्यू, इसको हम स्क्वायर कर देंगे, यानी कि इनको नंबर इटसेल्फ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 है तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 का 1 रहेगा, 0 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अब हम एफ डी स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि डी स्क्वायर को हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। और वो कैसे करेंगे, 9 6 जा 54, इसी तरह 12 4 जा 48, 18 1 जा 18, 26 का 0 हो जाएगा, हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 1 जा 16, 10 4 जा 40 और 8 9 जा 8 9 जा जो है वो हमारा होगा 8 9 72, 8 9 जा 72। ओके, एफ डी स्क्वायर हमारा हो गया। इसके बाद इसका जब हम टोटल करेंगे तो ये जो टोटल है, ये टोटल हमारा आएगा 248। तो इस तरह ये 248 जो है हमें पूरा जो है इसकी कैलकुलेशन हो गई। अब हमारे पास कॉलम है सिग्मा डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर और सिग्मा डी स्क्वायर। अब हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमें पता है कि हमने कैलकुलेट किया हुआ है 248, और एन हमारा है 96, इस पूरे का अंडर रूट। अब जब हम 248 और 96 को जो है
इनको दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.58। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 258 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्योंकि ये पॉइंट्स में है तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे, पॉइंट के बाद के जोड़े बनेंगे और पॉइंट से पहले का जो है, अगर ये सिंगल है तो सिंगल रहेगा, अगर दो होते तो जोड़ा बनता। इसके बाद हम इसको 1 1 जा 1, तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, 5 8 पूरा उतरेगा, और क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो ये पॉइंट ऊपर ऐसे की ऐसे चला जाएगा। अब ये डबल होकर उतरेगा, 1 2 जा 1 का डबल हो गया 2। इसके बाद यहाँ 2 को 56 तक जो है हमें लेकर जाना है, तो इसमें हम देखेंगे कि 26 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 156 आएगा। ये 156 जो है हम यहाँ लिख देंगे, और ये 2 बचा यहाँ, क्योंकि ये 6 से गया है तो 6 हमारे पास उतरेगा। तो यहाँ पर जो है फिर हम देखेंगे इसको कि 0 हमें लगाना है, तो यहाँ जो है डबल 0 का पूरा जोड़ा यहाँ पर उतरेगा, और 16 दूनी 32 यहाँ पर उतरेगा। अब 332 के आगे अगर हम 1 से भी लेंगे, 0 से भी लेंगे, तो ये नंबर हमारे पास ज़्यादा है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ एक जोड़ा और उतरेगा, और ये जोड़ा जब हमारे पास उतरेगा तो इसका मतलब यहाँ एक 0 लगेगा। ठीक है, इसके बाद जो है ये यहाँ 0 लगेगा, यहाँ भी 0 लगेगा। अब ये हमारे पास 320 हो गया। 320 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही हमारे पास 2 डिजिट तक निकल आया है, तो इसको आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसको करके देखेंगे कि 320 जो है वो किस नंबर से डिवाइड हो। 2 को 2 से करके देखेंगे, 3 को 3 से करके देखेंगे, 4 को 4 से करके देखेंगे कि वो 20,000 तक चला जाए। पर क्योंकि ये हमारे पास 2 डिजिट तक निकल आ गया है, तो हम यहाँ इसको फाइनल आंसर दे सकते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है डिस्क्रीट सीरीज के डायरेक्ट मेथड में निकल गया। ठीक है, अब जो है हम अगला मेथड करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के लिए जो है वही दो जो है कॉलम आपके पास हैं, x और f। अब यहाँ हमें शॉर्टकट मेथड में हमें मीन की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हम जो है एज्यूम मीन से काम करते हैं। तो यहाँ हम d निकालेंगे, fx निकालने की ज़रूरत नहीं है, जैसा यहाँ हमने निकाला था, fx निकाला था। तो यहाँ हम fx नहीं निकालेंगे, यहाँ हम क्या निकालेंगे, सीधा d निकालेंगे। और d हमारा कैसे निकलेगा, x माइनस a। अब ये a क्या है, ये हमें कोई एज्यूम मीन लेना है, यानी कि एज्यूम करना है मीन को। तो जैसा हम करते हैं, लगभग हम बीच वाली जो संख्या होती है उसको एज्यूम मीन मान लेते हैं। तो इस तरह यहाँ पर जो है हम 7 को एज्यूम मीन मान लेते हैं। अब जो है हम x के हर कॉलम को 7 से माइनस करते जाएंगे, 4 माइनस 7, 5 माइनस 7, और इस तरह जो है हमारे पास यहाँ आंसर आते जाएंगे। यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ 0 1 2 3। ठीक है, इसके बाद हम FD निकालेंगे। अब FD हमारा कैसे निकलेगा, ये हमारा D है और ये हमारा F है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 3 जा 18 हो गया, क्योंकि ये माइनस है -3 तो यहाँ माइनस आएगा। इसके बाद 12 2 जा 24, 15 1 जा 15, 0 हो जाएगा, ये 20 बनेगा, ये 14 2 जा 28 बनेगा, और 5 3 जा 15 बनेगा। ओके, अब हम FD स्क्वायर निकालेंगे। FD स्क्वायर का मतलब ये है, FD स्क्वायर का मतलब ये है कि हमें इस FD को और इस D को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है, आप इतना ध्यान रखिए कि ये माइनस की फिगर है और ये माइनस की फिगर है, और FD स्क्वायर हमें प्लस में निकालना होता है। तो यहाँ हम माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ जो भी आंसर आएगा वो जो है माइनस का साइन उसमें से रिमूव हो जाएगा। तो 18 3 जा 54, यहाँ पर 24 2 जा 48, 15 1 जा 15, 0 21 जा 20, 28 2 जा 56, और यहाँ 15 3 जा 45।
अब हम इसका टोटल करेंगे, टोटल हमारा होगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर, कितना निकलेगा हमारा 238। इन सभी नंबर्स को जब हम प्लस करेंगे तो ये नंबर हमारे पास आएगा। इसी प्रकार हम सिग्मा एफ डी निकालेंगे। सिग्मा एफ डी कैसे निकालेंगे, ये माइनस के और ये प्लस के, इनको अलग अलग करेंगे हम। यहाँ इनका आंसर आएगा 57 और ये 63। और जब हम इनको, ये माइनस का होगा, 57 और 63 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। ओके, अब हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई जो है कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन का। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, इस पूरे का स्क्वायर और फिर वही अंडर रूट। तो हमारा सिग्मा एफ डी स्क्वायर 238 है, ये हमारा 100 है, ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारी ये 100 है, कैलकुलेट कर रखी है हमने। और यहाँ सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमारा 6 है, एफ डी सिग्मा एफ डी जो है 6 है और नंबर वही 100 होगा, इस पूरे का स्क्वायर और फिर पूरे का अंडर रूट। अब जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा 2.38 हो जाएगा, 2.38। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है हमारा 0.06 हो जाएगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, 2.38 माइनस इसको 0.6 को 0.6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0036 होगा, ठीक है। जो सिंगल ज़ीरो है यहाँ वो डबल ज़ीरो होगी और 6 6 जा 36। तो इस तरह हम इनको माइनस करेंगे, दोनों को, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.3764। इस पूरे का स्क्वायर रूट जो है अब हम निकालेंगे। तो ये स्क्वायर रूट जो है मैं पहले के क्वेश्चंस में अच्छे से बता चुकी हूँ, चलिए यहाँ और बता देती हूँ। आगे जो है हम इसको स्किप करेंगे क्योंकि हर बार ऐसा करने लगेंगे तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी। तो यहाँ ये पीछे से जोड़े बनेंगे, अब 1 1 जा 1, अब ये 1 उतरा, यहाँ 1 पॉइंट का पॉइंट ऊपर उतर गया, 1 का डबल हो गया 2, अब 2 के साथ यहाँ पर जो है 3 7 उतरेगा, ये 1 का 2 डबल होकर उतरा। अब यहाँ 25 5 जा जो है 125 होता है, पता है आपको, तो यहाँ जो है इसका मतलब यहाँ 5 उतर गया, तो 7 में से 5 गए 2, 3 में से 2 गया 1, और ये पूरा जोड़ा उतरेगा। अब 6 और 4 का जो है पूरा जोड़ा हमने यहाँ पर उतार लिया है। अब 15 का 30 डबल होकर उतरेगा, ठीक है, 30 डबल होकर उतरेगा, और 30 के आगे मान लीजिए हम 4 लेके देखते हैं, तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12, ये देखिए, तो यहाँ 4 उतरेगा, यहाँ 4 उतरेगा और ये 1216 हो गया। अब ये क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमें मिल चुका है तो आगे आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो 2 डिजिट तक जो है सफिशिएंट होता है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हुआ 1.54। अब हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ भी हमारे पास वही 2 कॉलम हैं, एक्स और एफ। अब यहाँ क्या करेंगे हम, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन के मेथड्स लगभग सेम है, ठीक है, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन के सेम हैं। यहाँ क्या है कि हमने डी निकाला है, इसके बाद इसमें एक जो कॉलम है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसी तरह से हम पहले डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे, डी बराबर एक्स माइनस ए क्या है हमारा, एज्यूम मीन है, ये जो संख्याएं हैं इनमें से कोई हम एक एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, एक एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ हमने मान लीजिए 160 जो है मिड की फिगर है उसको ले लिया है, तो 160 हमारा ये है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है हर एक्स को एज्यूम मीन से माइनस करेंगे, 140 माइनस 160, 145 माइनस 160, तो इस तरह इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये -20, ये -15, ये -10, -5, ये 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5, 10 और 15,
इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेप डेविएशन में ये एक्स्ट्रा है डी डैश है, ठीक है, डी डैश है। डी डैश हमारा कैसे निकलता है, डी अपॉन सी। अब डी हमारा क्या है, डी तो ये कॉलम है, और सी हम क्या करेंगे, एक कॉमन फैक्टर इसमें से उठाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सभी जो है 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो यहाँ हमारा जो है 5 हो जाएगा। इसका मतलब 20 डिवाइडेड बाय 5, ओके, तो 4 हो जाएगा। 15 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ 3 हो जाएगा। माइनस चलेंगे इनके साथ, ठीक है, ऐसे यहाँ -2 हो जाएगा, या -1 हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, 1 2 और 3। इसके बाद हम एफ डी डैश निकालेंगे, यानी कि डी डैश और एफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्टेप्स आपको दिमाग में बिठाने पड़ेंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस चलेंगे इनके साथ। इसके बाद 15 2 जा 30, 31 जा 30, 0 हो जाएगा ये, 24, 8 2 जा 16 और 3 2 जा 6। इसके बाद हम निकालेंगे एफ डी डैश स्क्वायर। एफ डी डैश हमारे पास है और डी डैश है, ठीक है। अब हमें इन दोनों को आप उसी तरह याद रखेंगे, ये माइनस और माइनस है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी डैश एफ डी स्क्वायर जो है, चाहे शॉर्टकट का ये लास्ट कॉलम है, चाहे स्टेप डेविएशन का है, ये हमें विदाउट साइन चाहिए होता है, प्लस माइनस नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ जो है ये प्लस तभी होगा जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 4 जा 16, 12 3 36, 60, 30, 0, 24 को 24, 16 दूनी 32, 6 3 18। ओके, अब हम इनका सिग्मा निकाल लेते हैं। जैसे सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर हमारे पास निकलेगा 216, इन सबको जब हम प्लस करेंगे। ओके, अब एफ डी डैश जो है वो कैसे निकलेगा, वो हम इनको प्लस करेंगे और इनको प्लस करेंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकलेगा -30। तो अब ये कॉलम हमारे पास निकल गए हैं। अब हम सिंपली जो है इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर आएगा, सॉरी, यहाँ सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन, इस पूरे का स्क्वायर और अंडर रूट। ओके, अब यहाँ जो है 216 जो है हमारे पास सिग्मा एफ डी स्क्वायर है, इसको 120, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 120 है। इसके बाद एफ डी डैश जो है हमारा -30 है, ये 120 है, इस पूरे का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। अब यहाँ फॉर्मूले में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो कॉमन फैक्टर हमने लिया था, ठीक है, यहाँ पर ये जो कॉमन फैक्टर हमने लिया था 5, उसको यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ हम 5 लिखेंगे, यहाँ आई होगा, ये आई होगा, नीचे जो है फिर हम इसकी फिगर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.8 आएगा, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25 आएगा और इसका स्क्वायर आएगा फिर। ओके, ये माइनस में आएगा एक्चुअली, फिर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हमारे पास आएगा 0.0625, 25 को 25 से करेंगे तो 625 आएगा, 1.8 माइनस, अब ये हो गया इंटू 5। इसके बाद करेंगे, इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 1.73 आएगा, और इसके बाद इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें क्या करना है, 1.73 का अंडर रूट निकालना है, ठीक है, ये आप करेंगे। अब आप करने लायक हो गए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस में मैंने बता दिया है। इसका जो आंसर निकलेगा 1.73 का जो स्क्वायर रूट है, उसके बाद 1.31 आएगा, उसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आएगा 6.59। ओके, तो ये जो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड हो गया। आप लोग जो आज मैंने क्वेश्चन दिए हैं, ये तीनों के तीनों अलग अलग इनकी फिगर्स हैं,
तो इनको आप तीनों को अलग अलग मेथड में कर सकते हैं। जैसे स्टेप डेविएशन मैंने इन फिगर्स के साथ किया है, आप इसका जो है डायरेक्ट और शॉर्टकट कर सकते हैं। अपनी बुक से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी जो है इन पे अच्छे से आपका हाथ बैठेगा। ओके।